फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीना स्पोर्ट्स। अलीना स्पोर्ट्स एक जिम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कॉमर्शियल इक्विपमेंट जिम सेटअप में डील करती है और ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है। भारत के हर स्टेट में आपको हमारा जिम सेटअप लगा हुआ मिलेगा। आप कहीं से भी हमसे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के हमारी कंपनी का फीडबैक ले सकते हो। सेटअप आप कहीं से भी परचेज करें तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि वो किस क्वालिटी में मशीनें बनाते हैं या कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। जैसे कि आज मैं आपको पैंथर सीरीज के बारे में बताता हूँ। ये पैंथर सीरीज है हमारा और ये पैंथर सीरीज की स्मिथ मशीन है। शुरुआत हम इससे करते हैं। ये पैंथर सीरीज की स्मिथ मशीन है। इसमें हम 2x4 रेक्टेंगल 12 गेज पाइप यूज करते हैं। अपोलो ब्रांड एक बहुत ही फेमस ब्रांड है पाइप के उसमें। तो ये 12 गेज है और हम इसके थिकनेस की बात करते हैं एमएम साइज में, तो ये 2.5 mm का पाइप होता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पाइप होता है। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये इसमें में जो सपोर्टिंग लगाते हैं, ये दुल्ली बोलते हैं इसको देसी भाषा में, पिन। तो ये हम ठोस सरिये में से मतलब लेंथ में से बनाते हैं और बहुत से क्या करते हैं, इसको होलो पाइप में यूज कर देते हैं। जैसे ही आप इसको वेट डालते हो उस पे और इस पे लगाते हो तो ये कुछ टाइम बाद टेढ़ा होने लगता है, जैसा कि हमारी मशीन में नहीं होने का। ये सॉलिड रोड में से बना हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ लाइनर बेरिंग रोड। ये लाइनर बेरिंग रोड होता है। अगर हम इसे 25 mm में यूज करते हैं तो ये हल्की है, मशीन हिलती है वेट डालने पे और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। दूसरा हम 30 mm की रोड यूज करते हैं। ये 30 mm मोटी रोड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेरिंग की। इसमें हमने बेरिंग जो लगा रखा है वो SKF का बेरिंग लगा रखा है। इसमें लो क्वालिटी का आता है, यानी कि 3 गुना सस्ता बेरिंग आता है। वो चाइनीज बेरिंग भी होता है, तो इसे बॉल बेरिंग बोलते हैं। और कुछ टाइम बाद लोकल बेरिंग की जो बॉल होती है वो टूट के निकलने लगती हैं, फिर आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रोड्स। ये रोड 28 mm की होती है इसकी थिकनेस और इसका ग्रोस वेट जो होता है टोटल ये पार्ट्स मिला करके ये 25 kg होता है, जो कि लो क्वालिटी में वो यूज हो जाता है कि कम प्राइस वाली मशीनों में ये 26 या 27 mm की कर देते हैं, जो कि हल्की होती है। आपको अच्छा फील नहीं हो पाने का। तो हैवी क्वालिटी में आप मटेरियल जब भी लो तो हैवी क्वालिटी का लो और हमेशा फैक्ट्री में विजिट करके चेक करके लो। दूसरा हम बात करते हैं इसके कलर की। तो ये कलर हमने पाउडर कोटेड किया हुआ है। ये 2 तरीके से होता है, एक फास्ट कोटिंग करके, दूसरा इसी सिंपल तरीके से कि मशीन रेडी होने के बाद में इसको डीजल से साफ किया जाता है इसकी चिकनाहट को और पाउडर डाल करके ओवन में सुखाया जाता है, जो कि कुछ टाइम बाद इसकी पपड़ियां छूटने लगती है। ये गलत है। हमारा जो प्रोसेस होता है एक फास्ट कोटिंग होता है, उसको केमिकल में डिप करके किया जाता है। इसकी जो ग्रीसिंग, चिकनाहट और जो जर होता है वो केमिकल द्वारा साफ किया जाता है। तो हम केमिकल में डिप करते हैं। 2-3 तरीके के केमिकल होते हैं, उसमें डिप करते हैं। फिर उसके बाद पाउडर प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद ओवन में सुखाते हैं। ओवन में भी सुखाने से एक लो टेम्परेचर पे सुखाया जाता है, एक हाईएस्ट टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। लो टेम्परेचर पे वो लोग सुखाते हैं जो बाहर पाउडर कोटिंग कराते हैं। हमारा खुद का अपना प्लांट है तो हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे सुखाते हैं, क्योंकि बाहर वाले जो पे काम कराते हैं वो जो पे काम करने वाले वो जल्दी से जल्दी काम को करना चाहते हैं। तो हम अच्छा टाइम देते हैं ओवन में। तो ओवन में टाइम देने के बाद में एक तो कलर की फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी और इसकी पपड़ियां नहीं छूटने की। दूसरा हम बात करते हैं, हम मशीन के अंदर इसके बूट्स पहनाते हैं रबड़ के, कि ऐसा होता है कि या तो फ्लोर मैट खराब हो जाता है या किसी का पैर की ठोकर लग जाती है तो उसको इंजरी हो जाती है। तो हम ये रबड़ बूट पहनाते हैं, ये वाले, जो कि कॉस्टली होता है। इसके मुकाबले आप सस्ती मशीन अगर परचेज करते हो तो उसमें ये नहीं देते, या लो क्वालिटी का देते हैं। इसमें भी क्या नाम है, 2 तरीके की आते हैं। एक तो रबड़ मट्टी मिला करके बनाया जाता है रिसाइकल करके, एक हमारा ये प्योर रबड़ होता है। तो ये होता है। और दूसरा हम इसमें करते हैं कवरिंग देते हैं। मैं आपको कवरिंग दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। आप ये देख सकते हो, कवरिंग करके हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो सेकंड हम बात करते हैं फंक्शनल ट्रेनर दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा फंक्शनल ट्रेनर है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब डिजाइन में हमने बनाया है और बहुत ही
अच्छी क्वालिटी में हमने इसका रॉ मटेरियल यूज किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पाइप हम कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, कितना इसका मतलब साइज होता है। लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि अगर लो प्राइस में मशीन मिल रही है तो वो आपको सेमी को कोयल का मटेरियल देंगे, या एक पतरा आता है, पतरे का पाइप आता है, उसको वो देते हैं। अपोलो ब्रांड का जो पाइप आता है वो जैसे खदान होती है, खदान में से पदार्थ निकलता है, फिर उसको छान करके रिसाइकल करके बनाया जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता सेमी कोयल में या पतरे में। पतरे और सेमी कोयल को रिसाइकल, स्क्रैप जो होता है उसको रिसाइकल करके दोबारा तैयार किया जाता है। अपोलो पाइप का ये जो प्योर कोयल का पाइप होता है, ये जमीन में से पदार्थ निकाल करके जब बनाया जाता है, ये बिल्कुल प्योर लोहा है, ना कि रिसाइकल किया हुआ। रिसाइकल वाले लोहे में जो पाइप जो होता है और जो पतरे का पाइप होता है उसमें वेल्डिंग टूटने की शिकायत आती है और 10 से 15 रुपए किलो का अंतर में मिलता है। वो लो क्वालिटी का पाइप होता है, वो हम यूज नहीं करते, हम अपोलो ब्रांड का पाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेट की। तो वेट मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन मेड में और इम्पोर्टेड वेट में क्या फर्क होता है। इंडियन मेड जो वेट चलता है वो उसकी एक तो पिन आपको प्रॉपर नहीं लगने की, दूसरा मशीनें हार्ड चलती हैं, स्मूथनेस नहीं चलने की, तीसरा यह है कि वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसको अच्छा लुक नहीं आता। मैं आज आपको इंडियन दिखाता हूँ इंडियन कैसा होता है। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर हुआ हुआ, ये लेंथ मशीन पर तैयार होता है। ये होल जो होते हैं ये लेंथ मशीन पे किए जाते हैं। और इसकी थिकनेस की बात करें हम 25 mm की होती है। और ये इतना बढ़िया क्वालिटी का वेट नहीं होता। ये प्लास्टिक जो लगी होती है कुछ टाइम बाद जैसे आप एक्सरसाइज करते हो इस पर लगती हैं प्लेटें वापसी, तो ये फूल जाती हैं और ये पाइप में पकड़ बना लेती हैं, जो कि मशीनें हार्ड चलती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेड क्वालिटी वेट। ये इम्पोर्टेड क्वालिटी का वेट है। आप इसकी फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो। ये 20 mm की थिकनेस होती है इसकी, और ये पीवीसी की बुश लगे होते हैं इसमें, जो कि आप कितना ही भी इस पर वेट लगाइए वो फूलने का नहीं है और स्मूथनेस चलेगा। और ये जितना भी वो होता है ये सीएनसी बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार किया हुआ होता है। कहीं पे भी आप पिन लगाओगे ये परफेक्टली जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हम नक्के पत्ती जो यूज करते हैं वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm तक यूज करते हैं। जहां जिसकी जो पोजीशन होती है हैवीनेस की हम वो वहां यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमने 6 mm की पत्ती लगा रखी है इधर की साइड जॉइंट पर, कि अपोजिट साइड में भी हम एक पत्ती लगाते हैं ताकि मशीनों की बिल्ड क्वालिटी बनी रहे, मशीनें हिले ना, तो वो इधर लगाते हैं। और हम सारी जो इक्विपमेंट पे एसेसरीज लगती हैं, वायर, पुली, ग्रिप, अदरवाइज जो भी एक्सेसरीज होती है वो हम इम्पोर्टेड लगाते हैं, ना कि इंडियन। इंडियन मेड में बहुत लो क्वालिटी होती है, प्राइस कम होता है और लो क्वालिटी होती है। इम्पोर्टेड में हाईएस्ट क्वालिटी होती है, जो कि प्राइस महंगा आता है। वो आप अच्छे से समझ सकते हो, उसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत लाजवाब होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिग वेल्डिंग है, इसकी फिनिशिंग वगैरह आप देखिए, जो कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ये फिनिशिंग नहीं आने की और ना ही टूटने का। अगर हम इंची इसका वेल्डिंग करते हैं मिग वेल्डिंग और 4 इंची करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जब बराबर की ताकत रखता है, जो कि ट्यूब्स पर सक्सेस है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी वायर की, जो हम वायर यूज करते हैं ये इंपोर्टेड वायर है और 5 mm का वायर होता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल वायर होता है, फ्लेक्सिबल जितना होगा उतना मोमेंट अच्छा आएगा और बढ़िया मशीनें चलेंगी, परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी। मैं आपको लोकल वायर दिखाता हूं, जो कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, आप देख सकते हो ये हार्ड होता है बहुत ज्यादा। इससे मशीनें हार्ड चलती हैं, आपने देखा होगा किसी जिम में या किसी के यहाँ आप एक्सरसाइज करने गए होगे, तो ये हार्ड इसी वजह से चलती हैं। एक कारण और होता है पुली के द्वारा, मैं पुली का भी दिखाऊंगा आपको। जो इंपोर्टेड वायर होती है वो होती है ये, आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हो और इसकी हार्डनेस चेक कर सकते हो। इसके अंदर वायर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसके अंदर वायर की क्वांटिटी कम होगी, इसलिए जल्दी जल्दी टूटती है। और इसकी अगर हम पीवीसी की बात करते हैं, ये फायर से ना ही जलने का और ना ही ब्लेड से कटने का। इंपोर्टेड लोकल क्वालिटी में ऐसा होता है कि ये फायर से भी जल जाएगा और छिल जाएगा, आप इसे छील सकते हो बहुत आराम से। तो इसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं, ये बहुत ही सस्ते रेटों में आता है, 15 से 20 रुपए पर मीटर आएगा लोकल क्वालिटी का वायर। इंपोर्टेड वायर आता है 120 रुपए पर मीटर।
इसी तरीके से थोड़ा सा मशीन का प्राइस और इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पुली की, हम 4 इंची की इंपोर्टेड पुली यूज करते हैं। इसमें इंपोर्टेड पुली से स्मूथनेस बहुत अच्छी आती है और बहुत बढ़िया चलती है। ये इंपोर्टेड पुली है, आप इसे देख सकते हो, इसकी रनिंग देख सकते हो, इसकी लाइन देख सकते हो, बिल्कुल सीधी लाइन चलती है। इसमें वायर खराब नहीं होने की। इसकी जो वी शेप है ये थोड़ी सी चौड़ी होती है और बहुत ही बढ़िया इस पे परफॉर्मेंस आती है। मशीन साउंड नहीं करती बिल्कुल भी। और लोकल की बात करते हैं हम, तो लोकल पुली होती है ये वाली, लोकल पुली होती है ये, लाइन भी आउट होती है इसकी, ओल्ड बेरिंग होता है, साउंड होता है इससे मशीन में, और ये बहुत जल्दी टूट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेट स्टैक की। जो इसके अंदर वेट स्टैक यूज होता है वो इंपोर्टेड वेट यूज होता है। फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लाजवाब फिनिशिंग है। इस पे पाउडर कोटिंग बहुत ही बढ़िया हुआ है। आप कहीं भी वेट पिन डालोगे तो वेट पिन इसमें बहुत ही स्मूथली जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये कहीं भी आप वेट पिन डालोगे ये वेट पिन बहुत स्मूथली जाएगी, जो कि इंडियन मेड में नहीं होता। और इसकी अगर हम इस पिन की बात करते हैं, ये पिन इंपोर्टेड है, ये एसएस मेटल में से होता है। और इंडियन मेड जो आती है वो बहुत सस्ती आती है। ये एमएस देसी सरिये से बनता है, एक लोकल लैंग्वेज में बताएं हम। ये लेंथ मशीन पर तैयार होती है, ये सीएनसी मशीन पर तैयार होती है। इसकी प्लास्टिक की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक है, इसमें लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज होती है। ये 20 रुपए से 25 रुपए की मात्रा आती है और ये 150 से 200 रुपए की आती है। अगर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं आपके कवरिंग की, कवरिंग ये हमने बहुत ही बढ़िया लुक दिया हुआ है इसमें। और ये 18 गेज की चादर होती है और लो क्वालिटी में या कम प्राइस की जो मशीनें मिलती हैं उसमें 22 गेज की चादर यूज होती है। इसमें ऐसा होता है कि 22 गेज अगर आप सुन रहे होगे, जिन्हों को जानकारी नहीं हो सोचेंगे कि बहुत हैवी होता है। इसमें उल्टी काउंटिंग होती है, जितना काउंट ज्यादा होगा उतना हल्का मटेरियल होगा। इसमें हमने सीएनसी लेजर द्वारा डिजाइन दिया हुआ है, ये आप कैप्सूल टाइप देख सकते हो, इसमें डिजाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं ये पाइप की। ये 50 mm का स्क्वायर पाइप होता है और ये एसएस क्वालिटी का पाइप है। एसएस क्वालिटी का पाइप है, इस पे जर नहीं आने का। जो कि किसी के एरिया में नमी होती है तो ये जर बहुत जल्दी पकड़ लेता है और फिर ये एडजस्ट नहीं हो पाता। तो उसमें इस स्थिति में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एसएस क्वालिटी में आपका कभी भी जर नहीं आने का, चाहे आप इसे पानी में डुबा करके रखिए, ये कभी जर नहीं पकड़ने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोब्स की। ये नोब्स जो होती है इंपोर्टेड है और बहुत ही बढ़िया है, लोकल क्वालिटी का। अगर मैं आपको नोब्स दिखाऊं तो वो प्लास्टिक यूज होती है उसमें, वो कहीं भी टूट जाएगा, या तो लोडिंग समय भी टूट सकता है आपका, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ में तो टूट ही जाएगा। ये यूज होती है और इसकी लो क्वालिटी होती है, सीएनसी पे रेडी होता है। ये एल्युमिनियम पार्ट्स है इसका, ये टूटने का नहीं है। और इंपोर्टेड क्वालिटी का मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से इंपोर्टेड होता है। ये बेस्ट क्वालिटी की स्प्रिंग है, बेस्ट केचर होता है ये। इसका आप डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करता हूँ लेग प्रेस की, लेग प्रेस है 45 डिग्री में, ये लेग प्रेस बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है। और इसमें आप 2 साइड वेट लगा सकते हो, एक ऊपर एक नीचे। इसमें आप 500 केजी 500 केजी तक आप वेट कैरी कर सकते हो। और ये साइड से कवर्ड है। ये अगर हम बात करते हैं, ये सॉलिड रोड लगा रखा है हमने। सॉलिड रोड में क्या होता है कि ये आपका एकदम प्रेशर से वेट लगता है इस पे, तो ये मुड़ता नहीं है। होलो पाइप यूज करने में जो कि प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसमें ये ऐसा होता है कि ये यहाँ से बैंड होना चालू हो जाएगा, यहाँ से बैंड होना ही होना है होलो पाइप में। ये हमने सॉलिड रोड यूज कर रखा है। प्लेट्स की बात करें हम, ये प्लेट हमने लगा रखा है 7 mm का, जो कि बहुत ही मोटा थिकनेस है और बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। ये हमने एसएस की शीट लगा रखा है, सीएनसी द्वारा ये कटिंग हुआ है। दूसरा, ये जब आप लेग्स लगाते हो उस पर, तो इसका कलर डैमेज नहीं होने का। तो बहुत से क्या करते हैं, ये चीज नहीं लगाते तो आपका ये यहाँ से कलर डैमेज हो जाता है, छूट जाता है। तो इन्हीं चीजों के कारण प्राइस सस्ता होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके सीट की, ये सीट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे ऊपर कर सकते हो, आपकी हाइट ज्यादा है तो इसे नीचे कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ये हेड सीट है, ये हमने थोड़ी सी ऊपर करके लगा रखी है ताकि आपका हेड कंफर्टेबल रहे।
के अंदर जो हमने यूज कर रखी है ये 35 mm की हार्ड क्रोम रोड है। ये 500 केजी बहुत आराम से वेट कैरी कर सकते हो आप इस पे। बहुत ही बिल्ड क्वालिटी की लेग प्रेस मशीन बनी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं मल्टी चेस्ट प्रेस मशीन। ये चेस्ट प्रेस शोल्डर प्रेस मशीन है। ये इस टाइम इंक्लाइन पोजीशन में है और आप इसे फ्लैट कर सकते हो या शोल्डर के लिए अप कर सकते हो। इस पे 3 एक्सरसाइज होती हैं, इंक्लाइन, फ्लैट और शोल्डर। इसकी हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये हमने हार्ड क्रोम की लाइनर बेरिंग रोड लगा रखी है। 25 mm की रोड है ये और बहुत ही बढ़िया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परफेक्ट क्यों होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो लो प्राइस में होती है वो इसमें सीधा पाइप लगा देते हैं। पाइप पे वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, ये सीट हिलती है इस तरीके से और जब आप वेट उठाते हो तो आप भी हिलते हो तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रिप कैप की, ये ग्रिप कैप हमने इंपोर्टेड लगा रखा है, आप देख सकते हो आकर के। इसमें ये इंपोर्टेड ग्रिप कैप है, एल्युमिनियम मेटल है और जो कि मैं आपको दिखाता हूं लोकल क्वालिटी की ग्रिप कैप। ये 250 से 300 रुपए का ग्रिप कैप आता है और ये लोकल क्वालिटी का मात्र 30 से 35 रुपए का ग्रिप कैप आता है। ये प्लास्टिक का है, इसके ऊपर क्रोम हुआ है जो कि बहुत ही जल्दी टूट जाने के चांसेस होते हैं। इंपोर्टेड क्वालिटी की बात करता हूं मैं तो ये इंपोर्टेड क्वालिटी की ग्रिप कैप है, एल्युमिनियम पार्ट्स है। अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये पाइप हमने यूज कर रखा है 2x4 का, 2x4 रेक्टेंगल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं और पाउडर कोटिंग कलर है इस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके नक्की पत्ते की, जो जॉइंट पे यूज होते हैं, ये पत्ती हैं, ये जॉइंट पे यूज होते हैं। अभी मैं आपको चेक करा दूंगा। ये 6 and 7 mm का पत्ती होती है जो कि CR शीट में से हम कटवाते हैं। ये पत्ती 3 mm की है जो कि प्राइस डाउन हो जाएगा अगर हम ये यूज करते हैं या आपको कहीं से प्राइस कम मिलता है तो ये पत्ती लगा करके आपको मिलेगा। इसमें और इसमें कम से कम आपका 3 से 4 गुना का अंतर आ जाएगा और ये कच्चे लोहे में से तैयार होती है। ये CR में से, ये टूटने की नहीं है कभी भी। ये हमने एक चीज और इंप्रूव कर रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर से हम 7 mm की जॉइंट की पत्ती लगाते हैं, इधर से 4 mm की हम पत्ती लगाते हैं। आपको क्या मिलेगा कि इधर से तो पत्ती मिलेगी लेकिन इधर से कोई नहीं देता। इधर से क्या होता है, ये सिर्फ जो हेड है इसका बोल्ट का, ये ज्यादा से ज्यादा 20 mm का होता है। ये यहां से जब आप टाइट करोगे तो यहां से अंदर को दबता चला जाएगा और जितना आप इसे टाइट करोगे उतना अंदर को दबेगा क्योंकि ये पाइप है। और एक्सरसाइज करोगे ये मशीन हिलेगी, हिलने के बाद बोल्ट ढीला होगा, बोल्ट ढीला होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस खराब होती चालू हो जाएगी। जो कि ऐसा नहीं है, हमने ये 8 इंची की पत्ती इधर से लगा रखी है, इसकी ताकत हो गई ज्यादा, ये पाइप नहीं दबने का इधर से। और जब आप इस पर परफॉर्मेंस करोगे तो ये ढीला नहीं होने का। इसके क्लिप्स वगैरह हमने सब 7 mm, 8 mm एंड 6 mm के अकॉर्डिंग यूज कर रखे हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये 3 mm का क्लिप है, ये यहां से क्रैक हो जाता है, आप देखा होगा कहीं क्रैक हो जाती है मशीनें, वो इसी कारण से होती है क्योंकि उसमें बिल्ड क्वालिटी यूज नहीं होती पार्ट्स। और मैं हम जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। 6 mm का क्लिप है, कहीं हम इसको 8 भी लगाते हैं, कहीं 10 mm भी लगाते हैं, जहां परफेक्टली होता है वहां लगाते हैं। और ये शीट में से बना हुआ है, CR शीट में से, ये HR में से बना हुआ है जो कि देसी लोहा, कच्चा लोहा होता है, ये टूट जाता है। देखिए मैंने इसमें यूज कर रखी है 6 mm की पत्ती। यहाँ हमने 6 mm यूज कर रखा है, यहाँ हमने 6 mm यूज कर रखा है। ये हमारा 7 mm मोटा पत्ती है, ये एडजस्ट करने के लिए होता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। और इसके नट बोल्ट की अगर हम बात करते हैं, ये नट बोल्ट हमने लगा रखे हैं, लॉकिंग नट यूज कर रखे हैं हमने इसमें। लॉकिंग नट से ये होता है कि जब आपने एक दफा स्क्रू टाइट कर दिया तो ये ढीला नहीं होने का। और देसी नट में ये होता है कि एक तो चूड़ी फ्री हो जाती है, आपने ज्यादा टाइट कर दिया, कुछ टाइम बाद वो ढीला होने लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग कर लेग एक्सटेंशन की। ये हमारी लेग कर लेग एक्सटेंशन है, कॉम्बो मशीन है, आप नाम सुन के समझ गए होंगे। ये इस टाइम लेग एक्सटेंशन है और हम इसकी सीट फोल्ड कर देते हैं तो ये इस तरीके से लेग तल हो जाती है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आती है, शेप में है, इससे बहुत अच्छी परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। ये हैंडल सॉलिड में है
ये ग्रिप कैप इंपोर्टेड है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये फोम रोल है, ये इंपोर्टेड है, और इसके ऊपर हमने कुशनिंग करी हुई है ताकि खराब ना हो जल्दी से, जैसा कि इंपोर्टेड में आता है कुशनिंग हुआ हुआ। ये अगर हम साइड से दिखाता हूं मैं आपको, तो ये एल्युमिनियम पार्ट्स का एल्युमिनियम लगा हुआ है इसका फोम रोल का कैप, जो कि प्राइस अगर हम सस्ता करते हैं इसका तो लो क्वालिटी यूज करेंगे, जो कि लो क्वालिटी में मिलता ही मिलता है। इस तरीके से ये प्लास्टिक का यूज होता है और इसमें बोल्ट मोल्डिंग होता है, ये इस तरीके से टाइट हो जाता है, कुछ टाइम बाद ये डैमेज हो जाएगा, जो कि ये एल्युमिनियम मेटल का डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बेंडिंग की। आप ये बेंडिंग देख सकते हो, ये सीएनसी द्वारा बेंड हुआ हुआ मशीन है। सीएनसी बेंडिंग मशीन से हम बेंड करते हैं। कम प्राइस वाली मशीन में ये होता है कि, या लो क्वालिटी की मशीन में ये होता है, उसको कटर से काट करके बेंड किया जाता है, फिर उसको वेल्डिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर पाउडर पुट्टी लगाते हैं, जैसे कि एक घर में या कहीं पेंट होता है वहां लगाते हैं, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी हैवी ड्यूटी नहीं रह पाती वो, और उसके ऊपर पाउडर कोटिंग नहीं होता, उसके ऊपर स्प्रे पेंट होता है। स्प्रे पेंट में स्क्रैचेस या लिक्विड होता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं इसके, ये हमने एसएस का दिया हुआ है। बहुत से क्या करते हैं, इसमें लोहे का पाइप लगा देते हैं ब्राइटनेस क्रूम करा करके, तो हम इसमें प्रॉपर एसएस लगा देते हैं 50 mm स्क्वायर में। अगर हम इसके वेट स्टैक की बात करते हैं, तो मैं वेट स्टैक दिखाता हूं आपको। इंपोर्टेड क्वालिटी लगा हुआ है, 8 पिन इंपोर्टेड है, और जिसमें ये वेट स्टैक रोड में चलता है वो हमने एसएस की लगा रखी है 20 mm की। इंडियन में ये होता है कि वो 25 mm का राउंड पाइप लगाते हैं क्रूम करा करके, जो कि कुछ टाइम बाद उस पर जराना चालू हो जाएगा। जराने के बाद में मशीनें हार्ड चलेंगी। अगर आपने ऑयल भी लॉन्ग टाइम में लगाया है मशीन में, तो एसएस पे बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करता रहेगा वेट अपना। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पाइप की, तो पाइप 14 गेज का भी लगा देते हैं, उससे भी मशीन का प्राइस डाउन चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैकडेक फ्लाई रियल डेट। तो ये पैकडेक फ्लाई है, इसमें आपको मशीनें जिस भी फैक्ट्री से आप परचेज करें, वो ये नोटिस जरूर चेक करें कि आप चेस्ट की मशीन है ये, आप चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं, तो शोल्डर का इससे कोई मतलब नहीं होता, जो कि जिस टाइम आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो तो यहाँ पर पे आपको पेन होगा, जो कि इससे चेस्ट का और शोल्डर से कोई मतलब नहीं होता। वो होता है साइज की नॉलेज नहीं होना कि किस साइज पे मशीनें बननी चाहिए। वो ये वाला साइज और ये वाला साइज बहुत मैटर करता है उसमें। लेजर कटिंग द्वारा हमने इसमें कवरिंग कर रखी है। ये सीट एडजस्टेबल है, आप अपनी हाइट अपनी नीड्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ये हैंडल्स हमने सॉलिड रोड में से बनाए हुए हैं, जो कि आपने इंपोर्टेड में देखा होगा कि उनकी बिल्ड क्वालिटी क्यों होती है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह सॉलिड मेटल यूज करते हैं। लो प्राइस वाली मशीनों में क्या होता है, या हल्की मशीनों में ये होता है कि वो पाइप यूज कर देते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी डाउन हो जाती है, उनकी हल्की हो जाती है और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। ये बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा अगर आप होलो पाइप में लेते हो। दूसरा हम बात करते हैं, इसमें बेरिंग लगते हैं, 12 से 14 बेरिंग यूज होते हैं इसमें। तो एक बेरिंग आता है 12 से 13 रुपए का या 10 रुपए का, ओल्ड बेरिंग होता है, उससे प्राइस डाउन चला जाएगा। दूसरा हम इसमें यूज करते हैं ब्रांड न्यू एसकेएफ बेरिंग। एसकेएफ बेरिंग आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी परफॉर्म होती है। तो जो 10-12 रुपए का बेरिंग आता है वो ग्राइंडर हुआ हुआ ओल्ड बेरिंग आता है, इस तरीके से ये काला हो रहा है, तो ये ओल्ड बेरिंग होता है। तो ये 1 मंथ 2 मंथ या आपका अगर लाइन लॉन्ग टाइम चला 6 महीने चलेगा, उससे जब तक टूट जाएगा। ये एसकेएफ का ब्रांड न्यू बेरिंग है। इसमें वी आती है, इसकी एक कैटेगरी होती है 3V 1V 2V, तो हम 3V का बेरिंग यूज करते हैं। और ये बेरिंग कैप है, एल्युमिनियम का है, आप देख सकते हो ये पार्ट्स। तो बहुत से क्या करते हैं, बोल्ट टाइट कर देते हैं, कुछ टाइम बाद ये गिरने लगता है, तो ये ऐसा इसमें नहीं होने का, ये पूरा कैप है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि आप इंपोर्टेड में भी देख सकते हो कि इंपोर्टेड में ये आता है। इसकी कुशनिंग की बात करें तो 60 mm की इसकी थिकनेस है कुशनिंग में,
और डेंसिटी हमने इसकी जो फोम की यूज कर रखी है वो 35 डेंसिटी है फोम की, और कॉमर्शियल रेक्सीन है। लो क्वालिटी में क्या होता है कि डेंसिटी 22 डेंसिटी यूज होता है व्हाइट कलर का, वो 2 महीने में या 1 महीने में आपका खराब हो जाता है, हो जाएगा। ज्यादातर ये कुशनिंग जो खराब होती है गर्मियों में खराब होती है, क्योंकि पसीना आता है, पसीने से ये ज्यादा खराब होती है। अगर कॉमर्शियल वैक्सीन यूज होता है तो उसमें ऐसा नहीं होने का, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये अपना कार्य करती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेट पुल डाउन विद रो की, ये भी कॉम्बो मशीन है। इसका आप साइज देख सकते हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है, जैसे कि आप इंपोर्टेड मशीन में देखते हो या बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन में देखते हो। बड़ी साइज में बना देते हैं, जिनको नॉलेज कम होती है वो आपके जिम में स्पेस भी ज्यादा लेगी और इतना अच्छा लुक वाइज भी नहीं आने का। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एसएस का पाइप लगा रखा है हमने इसमें, और ये अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये हैंडल्स रखने की जो इसमें प्लेट्स लगी हुई है, ये हमने इसका रबड़ का कवर बना रखा है, तो इससे कलर डैमेज नहीं होने का, मशीन आपकी नई लगेगी। दूसरा क्या होता है, बहुत से ये नहीं लगाते, इसी चीजों से, इन चीजों से प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, तो कलर छूटने लगेगा, बेकार लगेगी मशीन। ये हम हैंडल्स की बात करें तो ये हैंडल्स हमने सॉलिड रोड में से बना रखा है, इंपोर्टेड ग्रिपिंग हुई हुई है इस पे, इंपोर्टेड ग्रिप है। और ये एसएस लॉक इंपोर्टेड है, वायर लॉक इंपोर्टेड है। वायर में आपको बता चुका हूं हम इंपोर्टेड यूज करते हैं। कवरिंग हमारी सीएनसी लेजर द्वारा कटिंग से इस पे डिजाइन दिया हुआ है। इंपोर्टेड पुली लगा रखी है हमने, इसमें डबल पुली है ताकि आप इसे ऊपर, अगर आपके हैंड्स ऊपर हैं जा रहे हैं तो ऊपर भी आप अच्छी परफॉर्म हो, नीचे से तो चलेगी चलेगी। बैक साइड में भी हमने पुलियां दे रखी है, इसमें 4 इंची की पुली यूज होती है। ये लेग्स रखने के लिए हमने इस पे एक रबड़ का कवर दे रखा है ताकि कलर खराब ना हो। दूसरा क्या करते हैं, ये बहुत सा इधर भी पैर रख लेते हैं बहुत, तो यहाँ से भी कलर खराब ना हो, तो ये हमने एसएस का ये दे रखा है ताकि बहुत बढ़िया लगे। अगर हम वायर की लॉकिंग की बात करें तो लोकल प्राइस में, मतलब लो क्वालिटी के प्राइस में फर्क क्यों आता है, ये इस तरीके से मिलेगा आपको। ये 10 से 12 रुपए का आता है लोग, और ये वी शेप में होता है, इस तरीके से वी लगा देते हैं और इसको पंच कर देते हैं, तो ये लॉक हो गया। अगर आपको दोबारा वायर चेंज करना है तो ये 1 टाइम के लिए होता है, जो कि हमारा आप बहुत ही लॉन्ग टाइम चलेगा। स्क्रू दोबारा निकलता है ये, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये इसमें 3-4 जगह स्क्रू से बोल्ट से टाइट होता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म आता है इसमें। आप कभी भी लगा चेक कर सकते हो मशीनें वायर की। तो ये इंपोर्टेड है हमारा और बहुत बढ़िया लुक भी आता है। ये बोल्ट का भी काम करता है, वायर पीछे नहीं जाने देने का, आपकी वायर पुली से आउट नहीं, लाइन से आउट नहीं होने देने का। और इसकी हाइट भी मेजर रखती है कि आप किस हाइट पे मशीन बन रही है। तो बहुत से क्या करते हैं, या तो ज्यादा ऊंची बना देंगे या ज्यादा नीची बना देंगे। कारीगरों में या जो मशीनें बनाते हैं उनमें एक खास बात होती है कि वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मशीनें बनाते हैं, कॉमर्शियल के हिसाब से नहीं बनाते, क्योंकि जिम में हर साइज का और हर तरीके का बंदा आता है, तो परफेक्ट एक साइज बहुत ही मैटर रखता है कि आप किस साइज पर मशीनें बना रहे हो। दूसरा, अगर हम बात करते हैं डंपल्स रैक की, तो ये हमारा डंपल्स रैक है। इस पे आप 325 केजी या 300 केजी आराम से इस पे वेट कैरी कर सकते हो। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6 फीट लंबाई है इसकी, और 3 लेयर में ये बना हुआ है। दूसरा क्या होता है कि ये 3 लेयर ज्यादातर मैन्युफैक्चर देते हैं, उसमें ये नीचे ऊपर नीचे लगा देते हैं, तो डंपल कैरी करने में आपको कठिनाई होगी। इस तरीके से हमने इस पे अगर डंपल रख दिया तो दूसरा डंपल निकालने में हमको परेशानी होगी, रखने में परेशानी होगी, हाथ में इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम इसकी पाइप की बात करें तो 12 गेज का और 2x4 का रेक्टेंगल पाइप है। और रबड़ चप्पल हमने, ये शू हर मशीन में, हमारी हर मशीन में आपको शू मिलेगा, ना ही आपकी फ्लोरिंग मैट खराब होने की, ना टाइल्स खराब होने की, और ना ही किसी के इंजरी होने की, क्योंकि रबड़ लगा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओलंपिक डिक्लाइन बेंच की। ये ओलंपिक डिक्लाइन बेंच है और परफेक्ट साइज में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है। ये सपोर्टिंग है, आप इसको पकड़ के लेट भी सकते हो
और उठ भी सकते हो। ये लेग्स फंसाने का होता है, जो कि एक परफेक्ट साइज पे होना चाहिए, कि बहुतों को अंदाजा नहीं होता कहाँ करना चाहिए, किसी की लेग्स फंसती है, किसी की नहीं फंसती। ये बहुत ज्यादा डीपली इसको डिक्लाइन कर देते हैं। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस पे ये बहुत ही परफेक्ट साइज पे बना हुआ है, और इसकी हाइट वगैरह एक परफेक्ट दी हुई है। ये दो जगह हमने होल्डर दे रखे हैं। लोग क्या करते हैं, उनको साइज का मालूम नहीं होता तो एक जगह दे देते। और दूसरा हमने यहाँ जॉइंट पे जो दे रखा है, ये 2 साइड जॉइंट दे रखे हैं हमने। इधर तो देते ही देते हैं, सभी देते हैं, कि कोई हल्की देता है, कोई मोटी पत्ती देता है। हमने 6 mm का 7 mm का पत्ती इधर दे रखा है, और इधर हमने 4 mm का दे रखा है। तो इससे बेंच हिलती नहीं है, क्योंकि आप इस पे हैवी वेट परफॉर्म कर सकते हो, हैवी वेट से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी इस तरीके से हिलने का नहीं है, क्योंकि नट बोल्ट इसके ढीले नहीं होने के। बहुत ही हैवी ड्यूटी में अब ये तैयार हो चुकी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैट बेंच की, ये ओलंपिक फ्लैट बेंच है। आप देख सकते हो, इसका भी साइज पे मैटर होता है कि आप किस साइज पे ये बनती हैं। बहुत से क्या करते हैं, इसका या तो साइज डाउन कर देंगे या ज्यादा उठा देंगे। अगर ज्यादा उठा दिया तो आप लेग्स पूरा फर्श से टच नहीं कर पाने के, और वेट उठाते समय आपका वेट ज्यादा नहीं उठा पाने के। तो बहुत ही मैटर होता है इस चीज का। और इसकी लेंथ की अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई भी आप मैटर करती है, कि किसी को मालूम होता है साइज, किसी को नहीं मालूम होता। तो जो कारीगर हैं बनाने वाले, उनको अगर अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छे चार्ज करते हैं, और अगर नॉलेज कम है तो नॉर्मल चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलंपिक इक्लाइन बेंच। ये इक्लाइन बेंच है, आप देख सकते हो। इसका भी साइज मैटर करता है कि आप किस साइज की परचेज कर रहे हो। तो जिसको नॉलेज है वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर नहीं है तो मतलब साइज भी गड़बड़ा जाएगा आपकी, फिर एक्सरसाइज पे फर्क पड़ेगा। तो बहुत से क्या करते हैं, ये रोड का साइज पीछे कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा किसी जगह, अगर हम इस पे वेट लगा करके रोड पर उठाते हैं तो पीछे से लाना पड़ता है। बहुत से क्या करते हैं, ज्यादा पीछे कर देते हैं, तो शोल्डर में पेन होता है, शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने बहुत ही परफेक्ट साइज पे बना हुआ है। कुशनिंग हमने वही 60 mm की लगी हुई है इस पे। ये सीट आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टेबल है। ये फुटरेस्ट पे हमने रबड़ दे रखी है। बहुत से क्या करते हैं, इसका ये लगाते नहीं है तो कलर डैमेज होता है यहाँ से कुछ टाइम बाद। तो ये हमने छोटी छोटी चीजें करके हमने परफेक्ट एक बना रखा है। हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर हमको फीडबैक देता है, तो हम इम्प्रूव करते जाते हैं उस चीज को। अगर हमारी कोई कमी है, कस्टमर ये कहता है कि आपकी इस चीज में ये कमी है, तो हम इम्प्रूव कर देते हैं। हम मना नहीं करते, क्योंकि हमें फीडबैक से हमारा काम बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि काम घटता है। फीडबैक से अगर थोड़ा सा चार्ज उसमें लग जाएगा तो फीडबैक से काम बढ़ेगा। पीछे अगर हम सपोर्टिंग के लिए बात करते हैं, तो ये हम रबड़ चप्पल लगाते हैं, इधर रबड़ लगाते हैं ताकि अच्छी तरीके से वो रहे सपोर्टिंग, और ये कलर डैमेज नहीं होता इस पे। तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डिजाइन और बहुत ही परफेक्ट साइज पर बनी हुई बेंचेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरेलल बार डिप, इस पे बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप्स, चेस्ट, एब्स, बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म होती हैं। और बहुत ही प्यारे डिजाइन और बहुत ही हैवी है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हो। और इसकी हम कुशनिंग की बात करें तो ये 60 mm की मतलब शीट बनी हुई है। ये हैंडल्स ट्राइसेप, चेस्ट वगैरह में यूज होते हैं। तो ये सॉलिड रोड में से हमने ये हैंडल्स बना रखे हैं, क्योंकि इस पे ज्यादातर वेट यूज हो, मतलब वेट लगता है। और हिलता है तो होलो पाइप में ये हिल जाता है, या बैंड होकर के नीचे हो जाता है, या टूट जाता है। हमने इसमें सॉलिड रोड लगा रखी है। तो सॉलिड रोड लगाने से मशीन है ये पैरेलल बार डिप हैवी हो गया है। और इसी तरीके से अगर मटेरियल डिपेंड होता है कि आप किस तरीके का मटेरियल इसमें लगा रहे हो, स्पेयर पार्ट्स यूज कर रहे हो। अगर लोकल क्वालिटी का स्पेयर पार्ट्स यूज कर रहे हो तो प्राइस लो जाएगा। हाई क्वालिटी का स्पेयर पार्ट्स यूज कर रहे हो तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आपने आज सेटअप लगाया, ऐसा तो है नहीं कि आप अगली साल चेंज कर दोगे। और आपके जो क्लाइंट्स आएंगे, जो एक्सरसाइज करने आएंगे, तो वो इन्हीं चीजों को नोटिस करते हैं। तो आप इन्वेस्ट करिए, तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एब्स क्रंच बेंच की, एब्स क्रंच बेंच में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये सपोर्टिंग जो हमने लगा रखी है, ये वो लगा रखी है। बहुत से क्या करते हैं, ये नहीं लगाते,
इसी तरीके से रहने देते हैं। तो ये कलर डैमेज हो जाता है यहाँ से अगर ये नहीं लगा होगा। तो हमने दोनों साइड में इसमें वो लगा रखा है एसएस का, तो इससे कलर डैमेज नहीं होने का। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ एप्स क्रंच बेंच। एप्स क्रंच बेंच भी बहुत मायने रखती है क्योंकि हैवी होनी चाहिए, ये लो क्वालिटी में ना हो। इससे बढ़िया अगर लो क्वालिटी में लेते हो तो इससे बढ़िया आप योगा मैट पे करा दीजिए एक्सरसाइज। ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। ये हमने सपोर्टिंग के लिए, आप लेटने बैठने के लिए, इस पे लेटने के लिए इस पे आप हैंडल्स दे रखे हैं। ये लेग्स के लिए फोम रोल दे रखे हैं जो कि इंपोर्टेड क्वालिटी का है। ये आप फोम रोल कैप देख सकते हो, ये इंपोर्टेड क्वालिटी का और बहुत ही बढ़िया है। दूसरा कुशनिंग हमने बहुत कर रखी है, एडजस्टेबल है, आप इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कहीं से भी आप जिम परचेज करिए, फैक्ट्री में विजिट करिए, मटेरियल उसकी उन्हों के डिस्प्ले में चेक करिए, उन्हों की मशीनें चेक करिए, वो क्या पार्ट यूज करते हैं वो चेक करिए। ये छोटी छोटी चीजें चेक करने से आपकी मशीनें आप अच्छी खरीद पाओगे। दूसरा ये है कि आप अगर विजिट करते हो तो विजिट तो करना ही करना है। अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो और ज्यादा बहुत बढ़िया रहेगा। आप डिलीवरी टाइम पर आओ, मशीनें उन्हों के जो आपने ऑर्डर दे रखा है या जो आपने मशीनें आप परचेज कर रहे हो उन्हों की फैक्ट्री में इंस्टॉल करके एक्सरसाइज कर करके परफॉर्म करिए। मतलब उन्हों की क्वालिटी चेक करिए, क्वांटिटी चेक करिए और क्या दे रहे हैं वो आपको। ऐसा होता है कि मशीनें दिखा रहे हैं किसी दूसरी फैक्ट्री की और मशीनें दे रहे हैं वो अपनी, जो आपके माइंड में तो फोटो वाली मशीन सेट है तो आपको मटेरियल नहीं मिल पाता। तो आप फैक्ट्री में अगर डिलीवरी टाइम पर आकर के चेक करोगे तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद पेमेंट होती है। हम अपने हर क्लाइंट के लिए मशीनें ये जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई है ये इंस्टॉल करके दिखाते हैं। दूसरा ये है कि डिलीवरी से पहले हम मशीनें चेक कराते हैं 100%, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है उसके बाद ही हम डिस्पैच करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं एडजस्टेबल बेंच, जो कि बहुत मायने रखती है जिम में। ये सीट देख सकते हो आप, ये एडजस्ट होती है। ये आगे आपने हैंडल देख रखे हैं, या आप इस पे लेग्स भी रख सकते हो या इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। दूसरा ये सीट एडजस्ट है, डिक्लाइन भी होती है, इंक्लाइन भी होती है और फ्लैट भी होती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर बाइसेप डंपल से कर रहे हो तो यहाँ बैठते हो, यहाँ बैठने के बाद में ये बेंच इस तरीके से आगे को लुढ़क जाएगी, जो कि साइज का अनुभव ना होने के कारण होता है कि किस साइज पे बेंच बननी चाहिए ये। और बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। आप इस पे डंपल फ्लाई हैवी वेट से कर सकते हो, डंपल चेस्ट प्रेस आप इस पे हैवी वेट से कर सकते हो। तो ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। और हमने इसमें बेरिंग शीट लगा रखी है। बहुत से क्या करते हैं, पाइप में सीधा ऐसे सुराख मारा और बोल्ट डाल देते हैं, जो कि हमारे में नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी स्टूल की। तो यूटिलिटी स्टूल हमारा ये बहुत ही परफेक्ट साइज पे, आपने देखा होगा कि ये अगर आप पीछे इस पे बैक लगाते हो ये पीछे को लुढ़क जाता है, जो कि साइज के अनुभव के कारण होता है। ये हमारा ऐसा नहीं होने का। आप इस पे शोल्डर करिए, बाइसेप्स करिए, कुछ भी करिए, ये बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में बना हुआ है। इसका मेजरमेंट बहुत ही अच्छा है, ये पीछे को लुढ़कने का नहीं है इस तरीके से। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रेचर कल बेंच की। तो ये प्रेचर कल बेंच है। प्रेचर कल बेंच में क्या होता है कि ये जो होल्डर होते हैं या तो नीचे लगा देते हैं, या ज्यादा ऊपर लगा देते हैं, या ज्यादा खड़ी कर देते हैं। तो ये साइज का अनुभव के कारण होता है। तो इससे आपकी बाइसेप की जो एक्सरसाइज होती है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं आ पाता। अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो और ये होल्डर नीचे लगा है तो ये रोड में टच होगा तो आपको एक्सरसाइज में मजा नहीं आने का। इसकी सीट हमने एडजस्ट कर रखी है, आप इसे अपनी नीड्स के जरूरत के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल फ्लैट बेंच, जो कि जिम में बहुत महत्व रखती है। इसका भी साइज बहुत परफेक्ट होना चाहिए, या तो ज्यादा नीचे कर देंगे इसको या ज्यादा ऊपर कर देंगे, आपकी एक्सरसाइज में आपको अच्छा परफॉर्म नहीं आने का। तो मैं आशा करता हूं कि आपसे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप ऑर्डर देने से पहले फैक्ट्री में विजिट करिए, डिलीवरी टाइम पे फिर दोबारा विजिट करिए, उसके बाद पेमेंट करिए, क्योंकि ऑर्डर देते समय आपको दूसरी कंपनी का फोटो दिखाया जाएगा, मटेरियल मिलेगा कुछ। तो आप आकर के फैक्ट्री में सारी मशीनें चेक करिए। जब भी हम
इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी में, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा वीडियो के द्वारा।